हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग ने जो सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट पढ़ा था बच्चों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उसको रिवाइज करिए और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो राउंडिंग ऑफ करने के बहुत ही छोटे छोटे से रूल है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला रूल, ठीक है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, है ना। ओके, सबसे पहला रूल क्या है, अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को छोड़ना है, अगर वो 5 से कम है बच्चों, तो जो उसका प्रीसीडिंग डिजिट है, जो उससे पहले है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। मैं लिख देता हूं, इफ डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, लेस देन 5, then there is no change in preceding digit। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से बताता हूं, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए एग्जांपल है 34.891, ठीक है। और आपको बोला गया है इस नंबर को राउंड ऑफ करो, है ना, राउंड ऑफ करो अप टू 4 डिजिट। कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है? 4 डिजिट। मतलब ये देखिए, पहला ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये वाला ये रखना है, ये चारों को रखना है। जिसको राउंड ऑफ करना है, मतलब जिसको यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक, तो आपको इसको ड्रॉप करना है। जिसको ड्रॉप करना है, क्या ये लेस देन 5 है? यस, तो बस इसको डायरेक्टली ड्रॉप कर दीजिए, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 34.89, ठीक है बच्चों। और अगर ये 5 से ज्यादा होता, है ना, अगर ये 5 से ज्यादा होता, तब आपको दूसरा रूल लगाना होता। तब क्या होता, अगर ये 5 से ज्यादा है, इफ इज मोर देन 5, देखो बच्चों याद रखना, ठीक है। इफ जिस डिजिट को ड्रॉप करना है 5 से ज्यादा है, देन देयर इज इंक्रीज ऑफ 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट। आपको पहले वाले डिजिट में बढ़ा देना। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए ये 1 की जगह यहां पर, इस 1 की जगह यहां पर 6 होता, तो आपको क्या करना होता है, ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है ना बच्चों, ये 9 में, इसमें एक बढ़ा देना होता, ठीक है। क्योंकि अगर ये 5 से ज्यादा है, 5 से कम है तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे 5 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट में एक बढ़ा देना है। तो चलो बढ़ा के लिख दो एक, तो इसको एक ऐड करके लिख देना, मतलब ये हो जाता 34.89 प्लस इस वाले डिजिट में एक बढ़ा देना है। तो इसमें जैसे आप एक बढ़ाते तो ये 10 हो जाता, तो ये हो जाता है 10, और ये 8 इसके ऊपर से जाता है 9 बन जाता है, ये हो जाएगा 34.90। देखिए 89 में अगर एक बढ़ा दोगे तो ये 90 बन जाता। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि 34.68, है ना, 68 लिखिए भी यहाँ पे 7। अब देखिए आपको इस 7 को ड्रॉप करना है, हमको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, कितना भी हो सकता है ना, आपको जैसा बोला उसके हिसाब से 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो क्या ये 5 मोर देन है? क्या ये जो 7 मोर देन 5 है? अगर है तो इसके प्रीसीडिंग डिजिट में एक बढ़ा देना है, तो ये हो जाएगा 34.69। क्लियर है बच्चों? चलिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए एक और। आप लोग अभी जो दो रूल्स बताया उसके हिसाब से अगर अभी आप बताइए इसका क्या होगा, 42013। अब देखिए जिसको ड्रॉप करना है, क्या वो 5 से लेस देन है? अगर ये 5 से लेस देन है बच्चों, तो क्या करना है हमको, क्या करेंगे हम लोग, तो अगर ये 5 से लेस देन है तो इसमें हम लोग प्रीसीडिंग डिजिट में कुछ भी आगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, आगे कुछ भी नहीं करेंगे। लेस देन ये देखिए ना 5 है, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 42.0। यहां तक आपको क्लियर है क्या? अगर 5 से कम है तो कुछ नहीं करना है प्रीसीडिंग डिजिट में, 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा देना है। अब तीसरा रूल, अगर 5 है तो क्या करना है, ठीक है। चलिए
अब देखिए तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इफ डिजिट इज टू ड्रॉप इज 5 है, जिसको ड्रॉप करना है 5 है, एंड इज फॉलोड बाय सम नंबर, कुछ भी नंबर हो अदर देन 0, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, सम नंबर अदर देन 0 को छोड़ के कुछ भी हो, सम नंबर अदर देन 0, देन क्या करेंगे हम लोग, प्रीसीडिंग जो डिजिट है 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर कोई नंबर होगा 5 के आगे जिसको ड्रॉप करना है, अगर वो 5 है और उसके आगे कोई नंबर है, तो क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। मैं बताता हूं आपको क्या बोल रहा हूं इसका मतलब। मान लीजिए आपका नंबर है, ये देखिए 3 4 1 8 5 है ना, और इसके आगे कुछ लगा है 6 लगा है। अब आपको बोला है राउंड ऑफ करने का, मैंने बोला 4 डिजिट तक, ये कितना भी दे सकते हैं, मैं आपको 4 डिजिट का करवा रहा हूं, है ना, आपको जैसा क्वेश्चन में हो उसके हिसाब से कर सकते हैं आप लोग। अब आपको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक, तो इसको रखना है, इसको रखना है, इसको रखना है, इसको रखना है, 5 को ड्रॉप करना है, यस ड्रॉप करना है 5, ये वाला जो डिजिट इसको ड्रॉप करना है, तो ये 5 है, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना। और अगर इट इज फॉलोड बाय सम नंबर, ये कोई नंबर है जिससे फॉलोड हो रहा है जो कि 6 है, नॉन जीरो डिजिट है, तो क्या करना है, प्रीसीडिंग में एक बढ़ा देना है, तो आंसर आ जाएगा 3 4 1 9। क्या आ जाएगा बच्चों, 3 4 1 9। अब देखिए एक और एग्जांपल, 6 2 1 5 5 8 9। अब देखिए 5 डिजिट मतलब 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू 4 डिजिट, है ना। तो एक इसको रखना है, दूसरा रखना है, तीसरा रखना है, चौथा रखना है, जिसको ड्रॉप करना है वो 5 है, दिख रहा है आपको, और उसके आगे कुछ नंबर है, दिख रहा है कुछ नंबर है ना, फॉलोड बाय सम नंबर, जीरो नहीं है, फॉलोड बाय सम नंबर, ठीक है। तो क्या करना है, प्रीसीडिंग में एक बढ़ा देना है, तो ये आ जाएगा 6 2 1 6। क्लियर है बच्चों। अब इसी रूल का एक और पार्ट है जो आप ये समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर है ना, अगर जिस नंबर को ड्रॉप करना है वो 5 है, जो डिजिट को ड्रॉप करना है 5 है, एंड इज फॉलोड बाय 0 और नथिंग, या तो वहां पे 0 है ना, 0 है और नथिंग, कुछ भी नहीं है, या तो 0 है, तो क्या करेंगे बच्चों, तो देखिए बताता हूं, तो क्या करना है, then preceding digit is increased by 1 if it is even, if it is odd, and remains unchanged if it is even। देखिए बच्चों, बात बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं अभी आपको, ये वाला थोड़ा समझना है, ये वाला कंसेप्ट। अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो डिजिट 0 या नथिंग, कुछ भी नहीं है, फॉलोड बाय 0 या कुछ भी नहीं है, तो हमको क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट को देखना है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है तो एक बढ़ा देना है, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो कुछ नहीं करना है। बात क्लियर है क्या? चलिए एग्जांपल से देखिए, 6 2 1 8 5। अब इसके आगे मान लीजिए 0 लगा दिया, आपको राउंड ऑफ करना है 4 तक। कितने तक करना है राउंड ऑफ? 4 तक, अप टू 4 डिजिट को राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट, ठीक है। अब देखिए जिसको ड्रॉप करना है, इसको तो रखना है 4 डिजिट, 1 2 3 4, जिसको ड्रॉप करना है क्या वो 5 है, दिख रहा है आपको, और इट इज फॉलोड बाय 0। तो क्या करेंगे, इससे पहले वाले को देखेंगे, इसको पहले वाले को देखिए, किसको देखिए 8 को। क्या 8 इवन है? तो अगर इवन है तो कुछ नहीं करना है, इवन है तो इट रिमेन्स अनचेंज, तो आंसर आ जाएगा 6 2 1 8। लेकिन अगर यही सवाल अगर ये होता बच्चों 6 2 1 7 5 0 ऐसा होता, तो आप इसमें देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, क्या है, यहां पर 7 है जो कि ऑड है, तो एक बढ़ा देते हैं हम लोग, ऑड है तो एक बढ़ा देते हैं, तो ये आंसर आ जाता 6 2 1 8। क्लियर है क्या बच्चों? अब आप लोग ये भी बोल देखिए, इसी रूम में अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो भी ये केस चलता, यहां पर भी 0 नहीं होता तो भी ये केस चलता। अगर नंबर में 5 है जिसको ड्रॉप करना है और इट इज फॉलोड बाय 0 और नथिंग, कुछ भी नहीं है, या तो 0 है या नथिंग है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखना, उससे पहले वाले को देखना है। अगर वो पहले वाला इवन है तो इंक्रीज 1, अगर नहीं इवन है तो रिमेन्स अनचेंज, और अगर ऑड है तो इंक्रीज 1। क्लियर है ये बात?
चलिए, तो राउंड ऑफ के बच्चों यही छोटे छोटे 4 रूल थे। अब हम लोग समझेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तब राउंड ऑफ कैसे देखना है। ठीक है, चलिए। तो अब सबसे पहले मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में बता देता हूं क्या होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर पहले मैं लिखवा देता हूं आपको, पहले लिख लीजिए, आंसर विल बी राउंड ऑफ, आंसर विल बी राउंड ऑफ up to same decimal as least precise number, है ना। अब देखिए, अब इस बात को समझिएगा, इसको अच्छे समझिए। मान लीजिए आपको एक एडिशन दिया हुआ है 1.5, 1.67 और 1.890। ठीक है, अब एक देखिए, अब मुझे एक बात बताइए, इन तीनों में सबसे कम प्रिसाइज कौन है, लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन है इन तीनों में? तो क्या आपको 1.5 नंबर दिख रहा है? तो ये जो हमारा आंसर है ना, ये डेसिमल के बाद कितने पॉइंट, 1 पॉइंट तक ही है ना, तो आंसर को भी हम लोग 1 पॉइंट तक ही राउंड ऑफ करेंगे। अब देखिए इसका आंसर निकालने मैं आपको करके बताता हूं। 0 0 आ गया, 9 10 17 16 हो गया, 6 कैरी 1, 8 10 14 15 20 0 2 के ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्रॉस चेक कर लेते हैं। 0 19 16 1 के ऊपर 6 6 12 20 0 2 के ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें लिस्ट प्रिसाइज नंबर क्या है? क्या लिस्ट प्रिसाइज नंबर 1.5 है? ये पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो ये लिस्ट प्रिसाइज नंबर है। तो आपको भी सेम डेसिमल तक राउंड ऑफ कर देना है। तो देखो आपको क्या करना है, सेम डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। तो देखिए इसमें पॉइंट के बाद 1 है ना, तो आपको आंसर में 1 ही लेकर चलना है आगे तक। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका राउंड ऑफ करके 5। अब देखो 5.0 ये आपको तो रखना ही है, जिसको ड्रॉप करना है। देखो आंसर क्या है, मैं यहां दिखा देता हूं। आपका आंसर आया है 5.060। अब आपको राउंड ऑफ करना है कितने, 2 डिजिट तक। क्यों? क्योंकि मतलब सॉरी, पॉइंट के 1 डिजिट की बात है, यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, मतलब यहां तक आपको रखना है। किसको ड्रॉप करना है? 6 को ड्रॉप करना है। क्या 6 जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से ज्यादा है बच्चों? 5 से ज्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में 1 बढ़ा देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 5.1। बस 1 डिजिट तक, मतलब हमको पॉइंट के बाद एक ही, मतलब समझ रहे हो, पॉइंट के बाद एक ही नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट प्रिसाइज नंबर है उसमें पॉइंट के बाद ना डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, वहीं तक आपको राउंड ऑफ करना है। क्लियर है ये बात? आप अगर यहीं पर अगर मान लीजिए ये होता, अगर इसमें ये मान लो डेसिमल होता ही नहीं, तो फिर हम उसको एक ही उस तरह करते, हम डेसिमल वाला भी नहीं लेते, इसको भी नहीं लेते, तो आंसर क्या आ जाता, फिर 5 ही आ जाता ओनली, है ना। मान लो अगर जैसा उसको कैलकुलेट करना आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या आ जाता, 5 ही आ जाता। तो कोई बात को समझना है कि हम लोगों को पॉइंट के बाद उतने डेसिमल तक ही करना है जितना लिस्ट प्रिसाइज नंबर पे। क्लियर है आप लोगों को ये बात? चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे राउंडिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे करना है। ठीक है, चलिए ये लास्ट चीज है, ये खत्म है टॉपिक। और फिर हम लोग बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स को देखेंगे थोड़ा। चलिए, नाउ यहां पर लिख लेते हैं हेडिंग राउंडिंग इसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवीजन के अंदर, हाँ। देखिए इसके अंदर क्या है, पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं। आंसर विल बी राउंड ऑफ, up to same significant number as round up to the same significant number as the least accurate
is the least accurate number of significant number participating, है ना। चलो, तो अब अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो हम लोग आंसर को वहीं तक राउंड ऑफ करेंगे जितना लिस्ट एक्यूरेट नंबर जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मान लीजिए 2.4 इंटू 3.12 इंटू 4.12, है ना। एक सेकेंड, मैं 2 कर लेता हूं। मान लीजिए ये आपने ये आंसर है। अब आपका कुछ भी आंसर आए तो यहां पर देखिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं बच्चों? इसमें क्या सिग्निफिकेंट आंसर नंबर 2 है। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं बच्चों? क्या इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। तो जो आंसर आएगा उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर रखना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट रखना है। तो इसको चलिए जल्दी से करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो जो आपका आंसर आया है वो कितना आया है? 7.488। अब आपको देखिए बच्चों लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर क्या है, इसके अंदर 2.4 के अंदर है। तो अब आपको क्या है, जो आंसर आया है उसको कब तक राउंड ऑफ करना है? बस 2 ही डिजिट तक। आपको 2 ही डिजिट तक का सिग्निफिकेंट लेना है, मतलब इसको लेंगे इसको लेंगे। अब जिसको ड्रॉप करना है, क्या वो 5 से ज्यादा है, इसको ड्रॉप करेंगे हम लोग। ये 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में एक बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 7.5 आंसर। इसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे हम लोग। तो आपको ये बात समझनी है कि कैसे हमने राउंड ऑफ का रूल यूज करा है। कई बार एग्जाम में आंसर तो आपका सही आया होता है लेकिन राउंडिंग ऑफ के कारण आसपास के आंसर्स होते हैं जिसके कारण गलत